Yes, friends, we are live now. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज क्या है। हम देख रहे हैं सीटेड साइंस पेपर 2 का सिलेबस और एग्ज़ाम हमारा करीब आ रहा है, तो हमारी स्टडी भी अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए हम जो मेन टॉपिक है अभी वही देख रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इफ़ेक्ट्स। हमने जो लास्ट सेशन में देखा था उसमें देखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में आने वाली है उसके सिंबल्स क्या है, ये सभी हमने देखा था। और आज हम देख रहे हैं उसके आगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। हमने सेल देखा था, सेल क्या होता है। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सेल एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो हम उसे कोई भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था बल्ब क्या है। बल्ब के अंदर जो वायर्स यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं। फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है, तो फिलामेंट जो होता है दोस्तों वो होता है आपका टंगस्टन से बना हुआ, टंगस्टन के मटेरियल से बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्लास की होती है और उसके अंदर गैसेस होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसके सिंबल्स क्या है। 2 टर्मिनल होते हैं सेल के अंदर, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। और सेल का सिंबल क्या था हमने वो भी देखा था, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी और एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन छोटी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे, यानी कि बैटरी। देखिए, बैटरी क्या होती है या फिर बैटरीज़ का सिंबल क्या है, इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बैटरी इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। यानी कि अगर हमें ज़्यादा पावर लग रहा है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको एक सेल नहीं लगेगा बल्कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल, 3 सेल, 4 सेल भी लग सकते हैं। आपका डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितना पावर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा पावर बढ़ाने के लिए सेल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। या फिर आप अगर इन्वर्टर की बैटरी घरों में देखे होंगे या फिर शॉप पर देखे होंगे, तो इन्वर्टर की बैटरी जो होती है उसका पावर ज़्यादा होता है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो बैटरी नज़र आ रही है आपको, ये इन्वर्टर में यूज़ होती है। उसके बाद अगर आप इस ए में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर 2 सेल दिख रहे हैं आपको, नीचे 4 सेल दिख रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 सेल या फिर 4 सेल हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये वाला, और एक ये वाला जो होता है ये निगेटिव टर्मिनल है आपका। तो जब हम अटैच करते हैं वहाँ पर किसी भी बैटरीज़ को या फिर किसी भी सेल को, हम जब अटैच करते हैं तो उसका अटैच करने का जो मेथड होता है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पर, यह है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और इधर है आपका निगेटिव टर्मिनल। फिर दूसरा सेल हम जब लगाएंगे तो निगेटिव टर्मिनल के पॉइंट पर आपको जोड़ना होगा पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर आएगा आपका निगेटिव टर्मिनल। तो एक पॉजिटिव, उसको हम जोड़ रहे हैं निगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरा पॉजिटिव, फिर उसको जोड़ेंगे निगेटिव टर्मिनल। तो इस टाइप से जब आपकी सीरीज़ बनेगी तभी वहाँ पर करंट आपका फ्लो होगा, अदरवाइज़ आपका करंट फ्लो नहीं होगा, वहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट अगर ब्रेक होता है तो वो क्लोज सर्किट नहीं बल्कि ओपन सर्किट कहलाता है। तो हमने सर्किट के भी 2 टाइप देखे थे कि 2 टाइप के सर्किट होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। इसी तरह से स्विच भी ओपन स्विच और क्लोज स्विच 2 टाइप के होते हैं। जब आपका किसी भी सर्किट के जब बनता है आपका, जब सर्किट कंप्लीट जब होता है तो आप वहाँ से अगर स्विच को ऑफ़ करते हैं तो वो आपका ओपन सर्किट कहलाएगा। यानी कि आपका जो सर्किट है वो वहाँ पर ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है वहाँ से। और अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा और वहाँ पर अगर स्विच ऑन रहेगा तो वो आपका क्लोज सर्किट कहलाएगा। तो बैटरी का वही है देखिए दोस्तों। और अब बैटरी के अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो इस तरह से एक लाइन आएगी, फिर इस तरह से एक छोटी लाइन आएगी, ये हो गया था आपका सेल। और इस तरह से फिर ये हो गया आपके बैटरी का सिंबल, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका प्लस और इधर आएगा आपका माइनस, फिर आएगा प्लस और फिर आएगा माइनस। तो ये है बैटरी का सिंबल। देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट की बात करते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। जब हम नेक्स्ट सेशन हमारा PYQs का लेंगे तो वहाँ पर आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं। तो अच्छे से समझिएगा क्या है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड अप। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब किसी तार से आप इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ पर गुजारते हैं, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, और जब तार गर्म होता है तो उसी के अंदर से जो सो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे कि आपने घरों के अंदर आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, या फिर जो कुकिंग सेवीज़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अगर देखे होंगे तो वहाँ पर जो कॉइल होता है, आप इस इमेज के अंदर भी देख रहे होंगे कि जो कॉइल होता है ये वाला इसके अंदर, तो कॉइल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जब आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे, जो कॉइल होते हैं उसके अंदर के वो हीट होने की वजह से गर्म हो जाएगा, और जैसे ही वो गर्म होगा तो उस हीटिंग इफेक्ट को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉइल बिकम्स हॉट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो वहाँ पर उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है, तो वो वहाँ पर कम होने की वजह से वहाँ पर जो कॉइल है वो वहाँ आपके जो सो वो ठंडे हो जाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा, अगर हम किसी भी तार के अंदर से या किसी कॉइल के अंदर से हम करंट को वहाँ पर फ्लो कराते हैं, वहाँ पर अगर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो वो रहेगा उसका हीटिंग इफेक्ट। द हीट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि जो भी आपके हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो तार आपने वायर जो वहाँ पर आपने अटैच किया हुआ है उसके अंदर से अगर कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसके कुछ कारण हैं। तो अगर उन कारकों की बात करेंगे हम, तो पहला तो है कि मटेरियल ऑफ द वायर, यानी कि वायर का मटेरियल किस तरह का है, क्या वो कॉपर है, क्या वो एल्यूमिनियम है। हर टाइप के मटेरियल में उसके क्वालिटी उसके अपने ऊपर डिपेंड होती है कि वो कितनी देर में वहाँ पर हीट होता है और कितनी देर में लो होता है। फिर है उसकी लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि वायर की लंबाई कितनी है, और उसके बाद है थिकनेस ऑफ द वायर। अगर कोई वायर अगर बहुत पतला रहेगा, अगर थिन रहेगा, और अगर उसके अंदर से करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो वो मेल्ट हो जाएगा और वहाँ पर टूट जाएगा। लेकिन अगर वायर की जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा रहती है तो वो वहाँ पर कुछ देर तक जो सो हीट को या फिर करंट की वजह से जो वायर जो फ्लो हो रहा है, करंट जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फ्लो हो रहे हैं उसको जो सो वो बर्दाश्त कर सकता है। तो उसके कुछ कारक है। अब मेनी एप्लीकेशंस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच एज, यानी कि हमारे घर में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होगी कि जिसके अंदर ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गए, अभी हमने इलेक्ट्रिक सेगड़ी की जो बात की है हमने, जो कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक हीटर वैसे ही, या फिर इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होते हैं। अभी रूम के अंदर अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर भी यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारी होती है, और इलेक्ट्रिक कैटल, यानी कि जिसमें हम कॉफ़ी या टी बनाते हैं वो, या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव, गीज़र, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, टोस्टर और हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर भी आपके जो होते हैं बाल सुखाने के जो मशीन्स जिसे हम कहते हैं हेयर ड्रायर, तो उसके अंदर भी आपके हीटिंग इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पर जो उसके कॉइल्स है वो गर्म हो जाते हैं, और उसी गर्म होने की कंडीशंस को हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे कि इस टाइप के जो फ्यूज़ होते थे पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अभी भी बहुत सारे विलेजेस में वगैरह यूज़ होते हैं ये, और या फिर आप खेत में वगैरह, जैसा आप कोई किसान वगैरह है तो फार्म्स में वगैरह आज भी इसी टाइप के फ्यूज़ यूज़ होते हैं। और ये जो दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको, ये है MCB, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसका फुल फॉर्म है, जिसे MCB कहते हैं। तो ज़्यादातर अभी आजकल MCB यूज़र है घरों के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है,
An electric fuse is a device that is used to prevent the damage that can be caused by an excess of electric current. According to the heating effect of electric current, the wire becomes hot and as current is passed. यानी कि जो इस इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का अगर फ्यूज़ आप वहाँ पर किसी बोर्ड को इलेक्ट्रिक करंट के ऑफ सॉकेट को अगर वहाँ पर जोड़ते हैं तो जैसे ही वहाँ पर आपके करंट का फ़्लो बढ़ेगा, तो करंट का फ़्लो जब बढ़ेगा तो ये जो तार इसके अंदर आपको ये वायर जो नज़र आ रहा है इस टाइप का लगाया हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट का लोड जब आपका बढ़ जाएगा तो वो जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वो पिघल जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर वायर पिघलेगा मेल्ट होकर, तो आपका जो सर्किट जो बना हुआ था, जो कंप्लीट सर्किट जो बना था आपका, वो ब्रेक हो जाएगा और वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये जब मेल्ट होता है और टूटता है तो इससे आपको बेनिफिट क्या है, इससे फ़ायदा क्या है? तार तो आपका छोटा सा है, वो एक छोटा सा लॉस होगा, लेकिन आपकी जो मेन जो वायर्स है, आपकी जो घर की मेन लाइंस है या फिर जितने भी वायर्स है जो आपके अप्लाइंसेस है, जैसे कि फ़ैन है, टीवी है, गीज़र है, हीटर है, जो भी रहते हैं, तो इसमें जो सो आपके शॉर्ट सर्किट या फिर जो जलने की वगैरह जो भी प्रक्रियाएँ होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो आपका जो बड़ा जो नुकसान होने से यहाँ पर आप उसको रोक सकते हैं। तो मेन फ्यूज़ का जो काम है वो यही है कि अगर कभी लोड आता है, कभी ज़्यादा आपका विद्युत प्रवाह होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो जो सो बढ़ जाता है, तो वो मेल्ट होकर वहाँ पर टूट जाता है और वहाँ पर वो जो सर्किट है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। The electric fuse consists of a wire which is made up of a metal or an alloy which has a low melting point. As a result, the wire breaks down easily as the high current passes through it. यानी कि अब यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे तो 3 टाइप के आपको फ्यूज़ देखेंगे। ये एक फ्यूज़ है, ये भी अलग टाइप का फ्यूज़ है और ये एक अलग टाइप का। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हमारे अप्लायंसेस है अलग अलग या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं तो उनको लॉस ना हो सके। इसकी वजह से अलग अलग इक्विपमेंट्स के अंदर, अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग टाइप के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूज़ के जो वायर होते हैं दोस्तों, ये आपके मेटल के बने होते हैं, ये धातु के बने होते हैं या फिर अलॉय के, अलॉय यानी कि मिश्र धातु जिसे हम कहते हैं, उसके बने होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर लोड बढ़ेगा तो ये बीच का जो आपको तार नज़र आ रहा है, चाहे आप इस फिगर में देखिए या फिर इस फिगर में या फिर यहाँ पर, तो बीच में जो फ्यूज़ वायर जो नज़र आ रहा है आपको वो वहाँ पर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमसीबी के अंदर इसमें अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो एमसीबी में ऐसा नहीं है। आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो एमसीबी का जैसे ही आपका लोड बढ़ता है तो एमसीबी का जो यहाँ पर स्विच नज़र आ रहा है, ये वाला स्विच ये ट्रिप होकर नीचे गिर जाएगा। यानी कि अभी ये ऑन पोजीशन में है ऊपर, और जैसे ही वहाँ पर आपका लोड बढ़ता है तो ये अंदर से वायर उसका मेल्ट नहीं होगा, बल्कि ये स्विच आपका नीचे हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है एमसीबी का एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़ वायर। अब देखिए CFL यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो CFL में और जो बल्ब होते थे, पुराने टाइप के जो बल्ब होते थे जिसके अंदर फिलामेंट होता है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता था। CFL डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका हीटिंग इफ़ेक्ट के ऊपर काम नहीं करता। CFL डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब में क्या हो रहा था, आपका फिलामेंट हीट हो रहा था, और फिलामेंट हीट होने की वजह से वहाँ पर आपका एक तो एनर्जी, आपका जो करंट फ्लो है वो ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट हो रही थी, और हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से कभी कभी आपके बल्ब जो सो ज़्यादातर वहाँ पर फ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ रहे थे। लेकिन CFL में ऐसा नहीं है। CFL हीटिंग इफ़ेक्ट के ऊपर नहीं चलता, बल्कि ये इलेक्ट्रोड्स के जो होते हैं उसके ऊपर चलता है। तो यहाँ पर हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा। दे डू नॉट हैव अ फिलामेंट इनसाइड देम, इंस्टेड दे कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स दैट प्रोड्यूस लाइट। यानी कि जिस तरह से आपके बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, उस तरह से यहाँ पर CFL में आपको फिलामेंट्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स नज़र आते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। These bulbs have a fluorescent coating inside them which makes the light brighter। ये जो बल्ब होते हैं इसके अंदर जो अंदर की जो कोटिंग होती है उसकी,
उसकी जो कोटिंग होती है वो होती है फ्लोरिसेंट की, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प CFL। तो इसकी जो फ्लोरेसेंट कोटिंग होती है, इसकी वजह से जो आपकी रोशनी है, जो लाइट है, ये ज़्यादा ब्राइट होती है। CFL thus save energy as they do not produce heat along with the light, यानी कि हमने अभी जैसे कहा कि CFL जो है सो इसकी वजह से आपका ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं देता, इसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती फिलामेंट ना होने की वजह से, तो आपकी जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो भी वहाँ पर सेव होती है। ऑर्डिनरी बल्ब्स ऑन द अदर हैंड वेस्ट एनर्जी एज दे गेट हीटेड वाइल लाइटनिंग अप, यानी कि जो हमारे लोकल जो बल्ब होते थे जिसके अंदर फिलामेंट होता था, वो हीट होने की वजह से आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट करते थे वो। अब ISI मार्क क्या है, देखिए आप जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक के ख़रीदेंगे, बाय करेंगे मार्केट से, तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि उस अप्लायंस के ऊपर, उस डिवाइस के ऊपर ISI मार्क है या नहीं। ISI स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट विच स्टैंडर्डाइज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि ISI का मतलब भारतीय मानक संस्थान है जो सभी विद्युत उपकरणों का मानकीकरण करता है। यानी कि आप इस गीज़र के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्क दिखेगा एक, जो कि ISI मार्क है। अगर ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर रहेगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये आपके जो डिवाइसेस है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है और टेस्टेड किए हुए हैं, और ये आपके लिए सेफ़ है और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर सेव हो सकती है। लेकिन अगर किसी डिवाइस के ऊपर इस तरह का मार्क, आपको ISI मार्क नहीं दिखेगा, तो ऐसा समझा जाता है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है और इसके ऊपर कोई सेफ्टी का आपका कोई चांस नहीं है। ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसकी वजह से ये बर्न भी हो सकता है, जल सकता है, या फिर आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट कर सकता है। तो जब भी हम कोई अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम ख़रीदेंगे तो वहाँ पर हमें ये मार्क को देखकर लेना चाहिए। अब मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है CTET के अंदर। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, जिसकी खोज वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। यानी कि आप अगर इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहेंगे, तो जैसे अगर किसी वायर के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन या फिर आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, जब आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद उस वायर के अंदर करंट रहेगा जो फ्लो करेगा, तो जब वो वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वहाँ पर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वहाँ पर, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहेंगे आप, तो एक छोटा सा कंपास लीजिए और सेल के दोनों टर्मिनल को, एक पॉजिटिव टर्मिनल को और एक निगेटिव टर्मिनल को, जिस तरह से इस इमेज में बताया गया है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है, दोनों साइड में वायर को जोड़ा गया है एक, और नीचे कंपास को रख दिया गया है। अब जब आप ये वायर के करीब में, उस कंपास के करीब में इस वायर को अगर आप लेकर जाएंगे, तो उसकी जो नीडल है, वो नीडल वहाँ पर उस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ी सी वहाँ पर इधर उधर हिल जाएगी वो। तो ये जो होगा, ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर से जब करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर के अंदर से जब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वहाँ पर बह रहे हैं, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है उसके अंदर से, तो वहाँ पर वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वहाँ पर बना रहा है। तो ये होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। यानी कि हम किसी वायर को हम स्विच ऑन करके उसके अंदर से करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट उसके अंदर बनेगा, तो उसी को कहेंगे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए, अ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि वो चुंबक जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की सहायता से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपका जो बह रहा है, वहाँ से फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से
जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो वहाँ पर तैयार हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रही है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो चुंबक जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की सहायता से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबक कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल सी भाषा में, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार हो रहा है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, देखिए, दे आर यूज्ड इन टॉयज़, यानी कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स, जो हमारे घरों की जो बेल्स होती है, तो इलेक्ट्रिक बेल जो हम डोर पर लगाते हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ये देखिए, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन क्रेन्स टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम जंक एंड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो बड़े बड़े जो क्रेन्स होते हैं, जहाँ पर जो हम क्या कहेंगे उसे, जहाँ पर हमारा वेस्ट जो भंगार जो जमा होता है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपके आयरन की जो पार्टिकल्स होते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, कहीं अगर सब सारा का सारा अगर कचरा या फिर आयरन के पार्टिकल्स या उनके कील्स वगैरह जो मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ से उन करेंट को बड़े बड़े यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करेंट को, और वहाँ से उसको अलग किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रेन्स टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम जंक एंड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स। और बड़े बड़े जो कारें होती है, जो आपके स्क्रैप हो चुकी होती है, जो भंगार बन जाती है, तो वहाँ से उसको भी लिफ्ट करने के लिए, या फिर बड़े बड़े क्रेन्स जो होते हैं, आपने जैसा शिप्स के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, उनको उठाने के लिए भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव एनी मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट वी हैव फॉलन इन दी आई, यानी कि हमारी आँखों में अगर कोई मैग्नेटिक चीज़ या फिर कोई आयरन्स की वगैरह अगर कोई चीज़ चले जाती है, तो उसको भी निकालने के लिए डॉक्टर्स जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर, और जल्दी हम इसके PYQs भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है दोस्तों, वो है सीटेड बाय स्टडी साइंस, इस नाम से। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।